वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। आज हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन किडनी का, ये भी मैंने बात बताई थी कि अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी के अंदर जो सेल है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक किडनी की बात करें तो किडनी जो है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट है वो है नेफ्रॉन। हर किडनी में, ईच किडनी में 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं कि अबंडेंट अमाउंट में जो है वो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं ईच किडनी में। आगे हम इसके पार्ट्स की बात करें, नेफ्रॉन के पार्ट्स की। नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट हैं, एक है रिनल कॉर्पसल्स और दूसरा है रिनल ट्यूब्यूलर। रिनल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये किडनी से रिलेट है लफ्ज़। कैप्सूल मतलब कि ये इसके अंदर ट्यूब्स नहीं प्रेजेंट होती। नेफ्रॉन का वो वाला पार्ट जिसमें ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं होती उसको हम कहते हैं रिनल कॉर्पसल्स। और दूसरा पार्ट है रिनल ट्यूब्यूलर, जैसे कि ये नाम से पता चल रहा है, इसका ट्यूब्यूलर लिखा है वर्ड, तो ये नेफ्रॉन का वो पार्ट है जहाँ पे ट्यूब्यूलर्स प्रेजेंट होती हैं, उसको हम कहते हैं रिनल ट्यूब्यूलर्स। आगे हम इसके रिनल कॉर्पसल्स के आगे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो सब डिवाइडेड कौन कौन से पार्ट पे है। रिनल कॉर्पसल्स का जो पहला है वो है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल जो है उसके, और दूसरा है ग्लोमेरुलस। दो इसके पार्ट हैं, बोमेन कैप्सूल और दूसरा है ग्लोमेरुलस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोमेन कैप्सूल के बारे में। जैसे कि ये क्या है, इससे पता चलता है कि ये इसकी शेप क्या है। ये कप शेप का स्ट्रक्चर जो होता है नेफ्रॉन का, उसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ये देखें, ये एक कप शेप का स्ट्रक्चर है जिसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और वो आगे PCT और फिर आगे लूप ऑफ हेनले और फिर डिस्टल्स, वो भी हम बारी बारी पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलस कैप्सूल के बारे में। ग्लोमेरुलस के बारे में बताया गया। ग्लोमेरुलस जो है वो नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, और इसने इनक्लोज किया होता है बोमेन कैप्सूल को। इन कैपिलरीज ने बोमेन कैप्सूल को घेरा होता है, और जिन कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, जैसा कि इस तस्वीर में भी, डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये एक बोमेन कैप्सूल है, ये वाला इतना, और इसको ये कैपिलरीज ने घेरा हुआ है, और इन कैपिलरीज को कहते हैं ग्लोमेरुलस। आगे इसका दूसरा पार्ट जो है रिनल ट्यूब्यूल्स, उसके बारे में पहले हमने रिनल कैप्सूल्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रिनल ट्यूब्यूलर्स के बारे में। रिनल ट्यूब्यूलर्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का जिसे हम रिनल ट्यूब्यूलर्स कहते हैं। ये एक बोमेन कैप्सूल है और इसको कैपिलरीज ने घेरा हुआ है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। उससे आगे, ये जो यहाँ से आगे जो फ्लो होता है वो ट्यूब्स का नाम है PCT। PCT स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये फर्स्ट ट्यूब्यूलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का, यहाँ से जो है वो फ्लो करता हुआ आगे को जाता है। आगे जो दूसरी ट्यूब्यूल्स का नाम है वो है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये लास्ट पार्ट, ट्यूब्यूलर पार्ट है किडनी का। ये पहला पार्ट था PCT और दूसरा है DCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, दूसरा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। नेक्स्ट है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन का वो वाला पार्ट जो कि एक U शेप का हो, उसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स।
मैनी डिस्टल्स DCT डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो ओपन हो जाती हैं आगे कलेक्टिंग डक्ट्स में। जैसे मैंने पहले भी बताया DCT जो है वो लास्ट ट्यूब्यूलर पार्ट है नेफ्रॉन का, और ये ओपन होती हैं कलेक्टिंग डक्ट में जाकर। आगे है कलेक्टिंग डक्ट्स भी इसको कहते हैं और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी इसको कहते हैं। आगे हैं पपिलरी ट्यूब्यूल्स। मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स कंबाइन टुगेदर। ये DCT ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो आगे कंबाइन होकर एक पपिलरी डक्ट या पपिलरी ट्यूब बनाती हैं। नेक्स्ट है पेल्विस। जब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कंबाइन होकर पपिलरी डक्ट्स या ट्यूब बनाती हैं तो वो पपिलरी डक्ट और ट्यूब्स जो हैं वो ड्रेन कर देती हैं सारा मटेरियल पेल्विस के अंदर। पेल्विस जैसे मैंने आपको पहले भी इसमें बताया, पेल्विस जो है पिछली वीडियो में, पेल्विस से आगे वो यूरेटर में जाता है, यूरेटर से आगे यूरिनरी ब्लैडर के पास जाता है और फिर वो यूरिथ्रा से आगे बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर नेफ्रॉन के बारे में। कल हम इसके नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।